नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और मैं आप लोगों की ही डिमांड से, काफी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं आप लोगों को दो गुफाएं हैं उनको मैं समझाऊं। आई थिंक क्लियर नहीं हो पा रही है। जो भी रीजन है, एक सिगरिया और एक सित्तल बासल, तो मैं लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं आज सित्तल बासल को समझा देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। एग्जाम ही नहीं, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे जैन चित्रों को पढ़ेंगे, तो जैन चित्र जब आप पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं सित्तल बासल में की गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनका जिक्र आप जरूर करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम सित्तल बासल की गुफाएं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सित्तल बासल की गुफाएं। सित्तल बासल की गुफाओं का अर्थ कह लीजिए, या फिर ये संबंधित है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने अजंता में पढ़ा हुआ था कि अजंता में दो प्रकार की गुफाएं थी, चैत्य और बिहार। वैसे ही चैत्य किस लिए बनाए गए थे? मंदिर के रूप में बनाए गए थे। लेकिन बिहार जो थे वो बौद्ध संतों का निवास स्थल थे, लेकिन वहां पर भी हमें चित्र मिले हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ कहूं तो यहाँ पर जो सित्तल बासल की गुफाएं हैं वो जैन संतों का निवास स्थल थी, या जैन संतों का मठ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या थी? जैन संतों का मठ या निवास स्थल। ठीक है, क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इसका मीनिंग ये है तो फिर इसमें जो चित्र बने हैं वो इसी धर्म से संबंधित होंगे, राइट? तो ये जो चित्र बने हैं सित्तल बासल गुफा में, वो जैन धर्म से ही संबंधित चित्र को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं ये कहां पर है। तो सित्तल बासल की जो गुफा है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये रॉक कट गुफा है, पत्थरों को काटकर बनाई गई है। और पत्थरों को काटकर बनाए जाने के पश्चात हम ये बात करेंगे कि ये है कहां। ये तमिलनाडु राज्य में है, मैंने लिखा भी है, तंजौर के पास में है, पदुकोट्टई जिले में है। जो गांव है जहां पर ये गुफाएं स्थित हैं, उस गांव का नाम एक्चुअली सित्तल बासल था। ठीक है, जिसके नाम पर हमने इन गुफाओं का नाम ही सित्तल बासल रख दिया। आपने देखा होगा कि आप अजंता की गुफाएं पढ़ते हैं, सित्तल बासल पढ़ते हैं, या कोई भी, या फिर हम शैलाश्रों में, शैल चित्रों में अगर ले लें, भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो वो जंगलों में ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये गुफाएं जो बड़े बड़े रॉक होते थे, ये जंगलों में अक्सर हमें मिल जाते थे, इजीली मिल जाते थे। अब बात करते हैं हम इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज प्रोफेसर दुर्बिल ने की थी, 1920 ईस्वी में की थी। शायद खोज को लेकर भी आप लोगों के दिमाग में कुछ डाउट बना हो तो क्लियर कर लीजिएगा। खोज की थी 1920 में, प्रोफेसर दुर्बिल ने की थी। इसका निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं ने किया था। किसने किया था? पांड्य राजाओं ने। ठीक है, अब धर्म मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं, एक और चीज हो जाती है जिस पर ये बात आकर अटक जाती है, नदी। थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देती हूँ नदी को लेकर, कि कृष्णा है कि कावेरी है। ठीक है, कई बार हम इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाला विषय बना हुआ है आज तक सित्तल बासल में, और आप लोग यही मुझसे पूछना चाह रहे थे। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए क्या है। 2021 में भले ही क्वेश्चन में दे दिया हो, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि अगर आयोग गलत दे रहा है तो आप उसको गलत रटेंगे। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज खराब हो जाएगी। तो आपको अगर अपनी नॉलेज बनानी है तो ध्यान रखेंगे, कृष्णा नदी जो है वो यहां से बहुत दूर है। कावेरी और कृष्णा में अगर कंपेयर की जाए तो सित्तल बासल गुफा के समीप, हम एकदम समीप नहीं कहेंगे, बट हाँ ये कह सकते हैं कि कृष्णा नदी से ज्यादा पास कावेरी आती है। वैसे अगर मैं बात करूं जनरली, तो कोई भी नदी यहाँ पर नहीं निकलती है कि हम बात करें सित्तल बासल की जो गुफा है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर आकर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो वैसे कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि नदी हर गुफा के पास है। इसीलिए यहाँ पर जो मानते हैं, आयोग ने अब तक माना है कृष्णा, 2011 में भी माना था, लेकिन उस पे ऑब्जेक्शन हालांकि उठ चुका था, बट फिर भी मैं कहूंगी कि अगर ऑप्शन में आपको वो दोनों देता है तो कावेरी करेंगे। ठीक है, वैसे तो कोई नहीं है कोई भी नदी, लेकिन अगर देता है तो कावेरी करेंगे, कृष्णा कभी नहीं करेंगे। बाई चांस वो बात अलग है कि 2021 में यूपी के टीजीटी एग्जाम की तरह उसने क्वेश्चन में ही डाल दिया कि कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा आती है। तो क्लियर है, आपको पता है कौन सी माना है उसने? सित्तल बासल माना है। वैसे आपको बाकी चीज जो है वो पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि कृष्णा से ज्यादा बेटर कावेरी है, क्योंकि कावेरी उससे थोड़ा सा पास है, कृष्णा काफी दूर है, कृष्णा आती ही नहीं है इस क्षेत्र में।
अब हम बात करते हैं चित्रों की। तो अगर पहले मैं टेक्निक की बात कर लेती हूँ, क्योंकि टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो टेक्निक अजंता और जो शीतल बासल है दोनों की समान है। यहाँ तक कि चित्रों की मैं बात करूं तो चित्रों की जो परंपरा है वो दोनों में ही समान है। टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज की गई है वह फ्रेस्को सेको यूज की गई है, सूखी टेक्निक। ठीक है, सूखी टेक्निक यूज की गई है, माध्यम जो था वो सूखा माध्यम था। चित्र मिलते हैं हमें यहाँ पर गुफाओं की छत पर। मेन चित्र थे कमल सरोवर के चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ शीतल बासल की गुफाओं पर जो चित्र बने हैं वो कमल सरोवर की छवियां बनी हुई दिखाई देती हैं। जैन तीर्थकरों के चित्र और मूर्ति मिलती है। जो जैन तीर्थकर हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई देते हैं वो जैन तीर्थकर के दिखाई देते हैं। 23वें जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा है वो दिखाई देती है। राज दंपति के चित्र हमें दिखाई देते हैं। नृत्यरत अप्सराएं और पुरुष भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये है जो गुफा की जो पूरी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर इस तरह के चित्र हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो था आप लोगों का कंसर्न वो क्लियर हो चुका। मेनली यहाँ पर जो पूछा जाता है ज्यादातर कमल सरोवर की छवियां पूछी जाती हैं। कमल सरोवर के चित्र, एक चित्र और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर चित्र आता है एक अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर भी लिख लेंगे। ठीक है, चित्र और मूर्ति दोनों ही हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा चित्र, नृत्य अप्सराएं तो दिख रहा, अर्धनारीश्वर में इधर कर देती हूँ। ठीक है, अर्धनारीश्वर का भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये मुझे लगता है कि जो शीतल बासल गुफा मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, आई होप आप लोगों को आज क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि कई बार मेरे पास प्रश्न आते थे कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, इस गुफा में हमें आप ये बता दीजिएगा कि इसकी खोज कब हुई थी, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इसकी नदी आप बता दीजिए, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। और इसमें जो कमल सरोवर की छवियों को लेकर भी आपका काफी बड़ा डाउट था। दूसरा टेक्निक को लेकर डाउट हो जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास मैं देख रही हूँ अजंता को लेकर भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो डाउट है आप लोगों का बना हुआ एग्जाम को लेकर, एग्जाम की डेट मैं बता चुकी हूँ, 30 दिन पहले या 60 दिन पहले आएगी। अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि एग्जाम कब है। बाकी जो हो रहा है, जो हल्ला चल रहा है वो आपको पता ही है, उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच रही होगी। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, इसके बाद क्योंकि मैं सिगरिया लेकर आऊंगी, सिगरिया पर भी जो मैंने पढ़ाया था शायद वो आप लोगों को क्लियर नहीं है, जो मैं अब बताऊंगी उसको मैं क्लियर कराऊंगी तो उसको ध्यान से देखेंगे। एक चीज और मैं बता देती हूँ, बहुत सारा डाउट है आप लोगों को लेकर। केबीएस के तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसका एग्जाम आएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। ये है कि जैसे आप लोगों का ये बार बार कंसर्न रहता है कि मैम हमने आईआईटी बॉम्बे किया हुआ है और हमने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यूपी टीजीटी? तो ये तो क्लियर है, आप लोग कर सकते हैं। ये चीज है कि हाँ, आने वाले टाइम में ये होगा या नहीं होगा, तो उस चीज से बेफिक्र रहिएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आयोग की तरफ से ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों के लिए टेट कर दिया जाएगा, बीएड कर दिया जाएगा, तो बीएड की बात मैं बता देती हूँ, बीएड तब होगा जब आर्ट से बीएड के कॉलेज यहाँ पर होंगे, आर्ट से बीएड कराया जाने लगेगा। अभी बीएड नहीं हो रहा है यूपी में कहीं भी आर्ट से, तो ये लोग बीएड को कंपलसरी नहीं मानेंगे। ठीक, वो बात दूसरी, अदर सब्जेक्ट से ही मानने लगे तो कॉम्बिनेशन मैं मानती हूँ कि उसमें नहीं बैठेगा। आर्ट के साथ टीचिंग में कहीं से कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देंगे कि आर्ट के साथ आप इस सब्जेक्ट से करिएगा तो आपका वैलिड हो जाएगा बीएड। ठीक, क्योंकि अगर डिफरेंट सब्जेक्ट में आप लोगों ने किया तो मैं नहीं मानती उसकी कोई मान्यता है। ठीक है, तो अभी आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आप लोगों ने टेक्निकल आर्ट से 12th किया है तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट एग्जाम में बैठने के लिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, पहले इसका एग्जाम हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट के लिए ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आप लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो बेफिक्र रहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप लोग इतना जल्दी घबरा क्यों जाते, किसी ने कुछ कह दिया उसकी बातों पर भरोसा क्यों मगरते हैं? क्या आप लोग इतने कमजोर हैं? क्या आप लोग इतने कमजोर हैं? जानते हैं आप भगवान बुद्ध को पढ़ रहे हैं, आप जिस कला को पढ़ रहे हैं उस कला में भगवान बुद्ध हैं। और भगवान बुद्ध हमेशा ये कहते हैं कि अपने विश्वास को और अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइएगा कि जिससे किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत डगमगा जाएं। आप इतने कमजोर तो नहीं है ना, तो अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाकर रखिएगा कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है उस चीज को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा।
मैं इतना ही कहूंगी। और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, ठंड से बचे रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।